चंगाई नहीं होना चाहिए, चंगाई नहीं होनी वो नहीं होना चाहिए। बनाना लोगों को बैठाना शायद मेरे हिसाब से गलत हो। जी। का काम करेंगे। इन दिनों चांद गांव हम लोग ये आदमी है, हमारा समाज का ये शक्ति है। अगर हमारे छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, यही सिद्धांत हमारा है। तो हम लोगों को एकजुट होकर रहने की आवश्यकता है। अभी बहुत जगह हमारा झारखंड में 5वीं अनुसूची शेड्यूल एरिया कर दिया गया, लेकिन शेड्यूल एरिया पेशा कानून इसको सरकार क्यों नहीं लागू कर रही है? मुखिया और सरपंच और हमारे ग्राम प्रधान को अधिकार क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों नहीं दे रहे हो बताओ? इसलिए नहीं दे रहे हो कि अगर पावर दे देंगे मुखिया और सरपंच और ग्राम प्रधान को तो हमारा यहाँ पर प्रशासन शासन नहीं चलेगा। बगैर अनुमति के ग्राम सभा के बिना अनुमति के यहाँ पर एक काटी नहीं हिल सकता है। बाहर के लोग यहाँ नहीं रह सकते हैं, इतना अधिकार और पावर है। संविधान के अनुच्छेद में 243 के तहत इतना बड़ा पंचायत अधिनियम बना हुआ है, लेकिन उसको भी लागू करने नहीं देता है। अब बताइए कैसे हमारा समाज चलेगा? किसी का हम लोग का जन्म से मृत्यु तक अलग अलग रीति रिवाज है कि नहीं है? हमारे लोग जब हम इनके घर में छुआ होला हम लोग बार बार बराबर तो के कन्वेदी करना, उनके छठी करना, जब बढ़ेला तब कन्वेदी करना, उकर बाद बढ़ जाइला तो के बाद जवान हो लागेला तो के कान छेदा करके तब छाइन में चढ़े दिला, छाइन में चढ़ कर के नहीं अनुमति रहेला। लोग नहीं माने है कि नहीं? जब लड़का जवान होइला तो हम इनके कन्या और देखा देखी करके उसके बाद हम इनके संस्कारिक परंपरा को शुरू करते। उन्होंने कहा कि हटना से हटाना बहुत तरह की रहती है। हम इनके जन्म से मृत्यु तक हम इनके अलग अलग विधि विधान है। हम जितना भी अपन रीति रिवाज है, रूढ़ी प्रथा है, सबके लेके हम चलेगा और वह रूढ़ीवादी प्रथा के ईसाई समाज के लोग कुचल के खत्म करने का प्रयास कर रहा है। वो लोग कहता है कि नहीं, जो ये लोग बाहर से आया है वो कौन है भाई, उराव और गंगा को लड़ा देता है, सरना ईसाई भाई भाई बोलता है। ऐसा कभी हो सकता है? सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम से नहीं उगता है, वहाँ तक उसका विरोध पश्चिम से नहीं कूद सकता है। हम लोग तो ऐसा इस समाज के लोग घुसपैठिए लोग हैं। हम तो कहते हैं कि जितने भी ईसाई समाज के लोग हैं घुसपैठिए लोग हैं, उनको यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, उनको बेथलहेम जाना चाहिए, जहाँ से फादर पॉल का वहाँ जन्म हुआ था, वहाँ के समाज के लोगों के अंत हुआ था। और हम लोग कहते हैं आदिवासी आपका है नहीं होता, बताइए ऐसा ऐसा लोग मिलता है और हमारे समाज के लोगों को दिग्वर्जित करके चंगाई के नाम पे धर्मांतरण कराता है। मैं तो कहता हूँ कि इसको आरक्षण देना बंद कर दीजिए। 2017 में धर्मांतरण विधेयक लागू किया गया था, बिना डीसी के परमिशन के कोई भी धर्मांतरण नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ग्राम सभा और ग्राम प्रधान और ग्राम के मुखिया इन लोगों का कमजोरी या कहिए कि उनको अपने संवैधानिक अधिकार का उसको पता नहीं है। जब तक हमारे मुखिया सरपंच को प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक इस प्रकार के कार्यक्रम बढ़ते जाएंगे और हम लोग इसी तरह पिछड़ते जाएंगे और आदिवासी समाज खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप सभी भाइयों बहनों से आग्रह है कि हम सभी लोग जिस प्रकार से आज संगठित हैं, जैसे हम लोग अपने समाज को बढ़ाने का काम करना चाह रहे हैं, वैसे ही हम लोग को अपने समाज में जो जन्म से कर्म तक जो रीति रिवाज है उसी प्रथा को लागू करना है और आगे बढ़ाते जाना। हमारे भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, वीर बुद्धू भगत, जत्रा टाना भगत, फूलो जानो, जिंदगी दे कैली दे, क्या बेवकूफ थे? तो कितने समाज और अपने परिवार और जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़े और आज कानून बना CNTA तो उन्हें सवाल कि आपकी जमीन को कोई दूसरा आदिवासी गैर आदिवासी ले नहीं सकता है और वो उसको देखिए धड़ा ले। यहाँ पर झारखंड सरकार सबको
सादा पट्टा में दे दे के सब जगह हम लोग एक हैं, जमीन को फिलवा के आज रोज लड़ाई हो रहा है। देखिएगा छोटा छोटा मीडिया में तो चांद गांव हर गली कोचा में लड़ाई हो रहा है। कोई वो कब्जा कर लिया, कभी वो कब्जा कर लिया है। तो ये कौन करता है? हमारे धर्मांतरित आदिवासी के नाम पर जो रोटी खा रहा है, हमारा रोटी को छीन के खा रहा है, मेरा आरक्षण को छीन के खा रहा है। जब तुम अल्पसंख्यक में चले गए, ईसाई का धर्म बदल लिए, तुम अल्पसंख्यक हो तो आदिवासी का आरक्षण का लाभ लेना बंद करो। हमारा रोटी जो हमारा अपना है समाज का, उसको छीन के खाने का प्रयास मत करो, नहीं तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इसी तरह चंगाई का जो काम कर रहे हो, 1 दिन 2 दिन हफ्ता भर होता है, 1.5 साल तक का नहीं होता। चांद गांव के ये लोग जो है अपने आदिवासी समाज जो सरल विचार के रखते हैं, सीधे साधे होते हैं, उसको ठग फुसला के उस जगह जाएगा, बोलेगा अरे तो भूत तो मर गया, वहाँ जला देगा राख पे और कहेगा तुम्हारा भूत तो जिंदा नहीं है, देखो हमारा ईसाई कृष्ण जो जिंदा है और सबको ठीक कर दिया। इस तरह से माथा घुमाता है सब बच्चा लोग को। और वहाँ भी जहाँ चंगाई होता है वहाँ पर भी इसी प्रकार का प्रवचन देके सबको और पहना जमीन में बैठाने का काम करता है, ताकि ये लोग आगे चल के अपने समाज जो आदिवासी समाज है वो ईसाई समाज में धर्मांतरित हो जाए और हम लोग इसी तरह से पूरे झारखंड में ईसाई समाज को आगे बढ़ाते रहे। जमीन है हमारा, पहना जमीन। आप सभी लोग जानते हैं कि 1845 के पहले कोई ईसाई नहीं था। एक है उस समय 19,000 के लगभग हम लोग का भारत जब झारखंड अलग हुआ था 19,000 कुछ था, लेकिन 2000 में जब गिनती हुआ तो 43-45 हजार के लगभग ईसाई लोग थे। आज उल्टा हम इनको छोड़ के जाए हैं। देखिए इस वक्त हमारे साथ महिला है, उनका क्या कहना है? हम इनके बहुत ही गर्व महसूस करना चाहिए। आज अपने समाज हम खुद महसूस करेला कि हम एक शरणा परिवार में जन्म ले दूसरे कास्ट और हमरे के पश्चिमी सभ्यता के अपना के नहीं चाहिए। हमरे के समाज में कभी कभी हमरे मॉडर्न युग में चल जाइला। कितना अच्छा हमारे घर माँ बाप नाम रखे हैं, मंगरा, बुधवा, बिरसा, हमरे के धरती कर बिरसा आबा कर नाम बिरसा रहे। हमरे लजाइला अपने पिछवा के नाम रखे गले अच्छा कुमार को लगा नंद फन नाम रखीला, वो बेकार है। मैं मन से आग्रह करीला हम कि आवे वाला समय में आदिवासी के बचाव है, बेकार नाम नहीं है के सुमरा, मंगरा, बिरसा बड़ा बड़ा है जेके धरती आबा कहिला ओकरो नाम बिरसा है का ऊपर इको अपन नाम चेंज कर रहा है का नाम दे डेविड इको नाम चेंज कर रहा है, इसका नाम डेविड रह रहा है। लेकिन हमरे कर बिरसा बाबा बिरसा भगवान तो हमरे कर शरणा के कभी छोड़े नहीं चाहलक और अपन नाम बिरसा रखलक और आज दुनिया में नखे हमरे भगवान मानीला अमर हो गलक और हमरे बहुत श्रद्धा से हमरे बिरसा भगवान के जय पुकारेगा। चले हमरे आवे वाला पीढ़ी के अगर हमरे के बचा के तो छवा मन के नाम में भी मजाक नखे हमरे के सामने रहे दादा बिरसा राम ऐसा अपन नाम रहे के मंगरा बदवा नाम रहे के हमरे के छवा के डॉक्टर बनाए है, इंजीनियर बनाए है, IAS बनाए है। तो ये भी हमारे आदिवासी जो हमारे का खतरा में है कि बचाए के लिए अपन आने वाला समय नाम पे भी ध्यान देना है। सब ठीक हो जाएगा। तो आज हमारे एक मैसेज एक संदेश चंगाई सभा का विरुद्ध मांगने देवे चाहिए कि आप लोग ने यहाँ पर जो 2 साल से चंगाई सभा चालू करके रखा है, लोगों को ध्यान दीजिए क्योंकि आदिवासी समाज बहुत मेहनत करता है। किस तरह का माइंड वॉश करके अपने तरफ आकर्षित करके हमारे लोगों को धर्म परिवर्तित करा रहे हैं। कृपया आप लोग समय रहते डर की वजह से ये लोग आप लोगों यहाँ से क्या नाम है आपका? चले जाइए आएंगे और साथ ही साथ चेयर आ गया है, कृपया आप चेयर लेके सब बैठ जाएंगे। हम इधर जितने भी गार्जियन माने दादा माने देखा थी ऊपरी रास्ता किनारे बैठा है, चेयर आए गए चंगाई के नाम से कोई कृपया सब चेयर में बैठ जावा। चंगाई के नाम से चूंकि हम इन्हें लड़ाई कर शुरुआत करे थे, एक संघर्ष कर शुरुआत करे थे, आज तनी बहुत करे हुई हम इनके और चूंकि समय का काफी अभाव हो अभी हम इनका आइज कर जे आदरणीय अध्यक्ष
आदरणीय राम बांडो जी के हम तहत शब्दों में हम इनकर बीच में अपन बात करा तो स्वागत है। और ऊपर से पहले हम इनकर दीदी हम बार बार आग्रह करे थे, गुजारिश करे थे कि और जल्दी से जल्दी मंच पर चले आप लो आपके इनकर बीच में हम इनकर अध्यक्ष साहब राम बांडो जी जी जैसा कि आपने सुना, हम आपको बता दें कि और हम इनके बीच में गणेश सिक्का जी भी आए हैं। राहुल से भी हमारा आग्रह है कि राहुल मंच में चले आ गए। अगर आपको पैर में चलने की दिक्कत हो या फिर आँख में, तो वो ठीक हो जाएगा। ऐसे में हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। की कोशिश करें, बात करते हैं, जानते हैं इनका क्या इस विचार कार्यक्रम के संचालक है। भाई राजेश जी यहाँ किस लिए आया है? तो आज ऐसा ही मतलब आदिवासी सरना बचाओ महारैली में मीटिंग हो रहा है, किस चीज़ का? मंच में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि हम नहीं जानते हैं छत्तीसगढ़ चावल हमारे के गार्जियन भगत जी बैठे डॉक्टर बुच्चा राम जी और सम्मानित सभी क्या बोल रहे मंच में मंचासीन अच्छा मंच पर क्या सबकर हम समय के अभाव के चलते लाभ नहीं लगे थे। और यहाँ पर आवल हमारे सरना धरवालंबी माँ मन, बहन मन, बाप मन, भाई मन और प्रशासन कर क्रिश्चियन में बदलता है, बदल रहा है। भाई बंधु मन और हमारे मीडिया बच्चे अवल भाई बहन मन के ऐसे भी लोग हैं हमारे वजह से पता है कि यहाँ आई झारखंडी जोहार करेला में जरूर शामिल हो गए ये उनके विरोध में, पर उनको नहीं पता है, बस यहाँ पे आके शामिल हुए। आज हमारे इस धनगटनी कर समय में वंदना जमा है कि इतना बड़ा आप क्या कहेंगे, आप यहाँ किस लिए आए हैं? संदेश सरकार के और तो आप यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन हमारे कर समाज से छीने कर काम करे ना, हमारे धर्म के तहस नहस करके छीने कर काम करे ना, उनके जवाब देने आज तेरे मंदिर यहाँ संगठित हुए हैं एक बहुत बड़ा मिसाल है लाने का काम कर रहे हैं, उसको रोकने के। एक बार हम सबसे आग्रह करेंगे सभा लगाया जा रहा है जगह कि एक बार जोर से नारा लगावा, जय सरना, जय सरना, जय सरना, जय सरना, जय सरना, जय सरना। इन लोगों को गलत धर्मांतरण का जो काम कर रहे हैं, जो बातें करते हैं, वो सबसे बड़े उसी को रोक। हमारे पे गर्व होना चाहिए कि हमारे मनसा धरती आबा के धरती माँ की पूजा करेगा। हम लोग सब अपने आप में गर्व महसूस करे लेकिन नहीं, जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे एजेंट लगाए हुए हैं, तुम्हारे मन चलना है तो ऐसे महसूस करे लेकिन नहीं, और वही गरीब लाचार एकदम शांत महसूस करे लेकिन नहीं। किसको क्या प्रॉब्लम है, इसको पता लगी तो नहीं कहे कर मतलब है हमरे कर सरना धर्म हमारे साथ हमरे सरस्वती की पूजा करे वाला बहुत ही गौरवशाली ही भाग्यशाली ही आदिवासी जो कहते होते हुए भी उनके धर्म परिवर्तन ये सरकार मान है सबसे बड़का मालिक है हमरे सब मालिक होती से गर्व होना चाहिए और हिने उन्हें भटके नहीं चाहिए। लगाया जाता जो मन भटका ना से मन डुप्लीकेट होता है, चंगाई सभा के विरोध मेन में रहना चाहिए, असली खुदा में रहना चाहिए, मेन जड़ में रहना चाहिए। कहे कि हमरे पर पुराना परंपरा रीति रिवाज जो धर्म संस्कृति वो वो है हमरे कर आदिवासी कर पहचान हमरे जगन का है हमरे जगन पूजा पाठ करे के लिए अपन सरना है, गाँव में सरना है कि नहीं, को बिलीव दिलाते हैं कि हमारे गिरजा में आइए। बनाना तो देखिए इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है पूर्व मंत्री गणेश राम भगत जी, सीधे इनसे जुड़ेंगे, जानेंगे इनका क्या कहना है। आज सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। आज यहाँ आप उपस्थित है, क्या कहेंगे चंगाई सभा के बारे में, जिस प्रकार से यहाँ पे चंगाई सभा का विरोध किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप, क्या विचार है आप? विरोध तो आप लोगों को भी करना चाहिए। ये लोग जो बैठा है इन लोगों का केवल विरोध नहीं करना चाहिए, सबको करना है। ये तो राष्ट्र विरोधी गतिविधि एक प्रकार से माना जाए। तो यहाँ पे ऐसे क्या हो गया जैसे कि चंगाई सभा में धर्मांतरण का बात किया जा रहा है, तो ऐसे में मतलब क्या ऐसे अंधविश्वास कैसे हो जा रहा है कि लोग धर्मांतरण क्या अरे कहेंगे? भाई ये लोग बैठा है, ऐसा आप लोग भी बैठिए ना, है
बाकी लोग भी बैठे हैं। जी हम लोग को भी बैठने की जरूरत है, हम लोग भी बैठे नहीं, ऐसा नहीं। वो टोपी दूसरे के ऊपर पहनाना ठीक नहीं है। देश आपका है कि नहीं है? देश के लिए हमको साथ होना चाहिए कि नहीं? हम साथ हैं तभी तो यहाँ है, हम साथ हैं देश के लिए यहाँ है ताकि लोग जागरूक हो। आपके क्या विचार है उस पे आप बोलिए ना। हम विचार नहीं बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं उसी को उत्तर दें। जी, तो जिस प्रकार से चांद गांव मतलब जगह जगह पे चंगाई सेवा किया जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसे क्या लगता है दादा, ऐसा क्या चंगाई नहीं होना चाहिए, चंगाई नहीं होनी नहीं होना चाहिए। और अगर वो स्वेच्छा से जाता है, मैं जैसे मैं क्रिस्तान बनूंगा तो ऐसे लोगों को बनाना चाहिए, पर टेंट वगैरह लगा करके बनाना, लोगों को बैठाना शायद मेरे हिसाब से गलत होगा। जी, आप मंत्री गणेश राम जी थे जो कि उन्होंने बताया कि चंगाई सभा नहीं होनी चाहिए और लोगों को जागरूक करने के काम भी कर रहे हैं, और साथ ही ये भी बोला कि आप भी देश के लोग हैं तो आप भी। फिलहाल वही ऐसे अपडेट के बने रहे के साथ। धन्यवाद।